जय हिंद दोस्तों। 150 क्वेश्चंस हमने इसके कवर कर लिए थे मिसलेनियस पोर्शन के। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 151। थोड़ी सी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई एम सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर एंड इसमें क्या हो रहा है, वो रिवर्ट होके बार बार आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रही, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि एटलीस्ट एक एक या दो दो वीडियो जाते रहें। दो तो नहीं बन पा रहे हैं। आई एम गेटिंग बेटर बट रिवर्ट बैक हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो कल इसलिए भी एक वीडियो नहीं आ पाया था। मैंने इनफैक्ट आई रिकॉर्डेड इट बट बाद में बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस आई और मुझे वो एडिट नहीं मैं कर पाई उसके लिए। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 151। 150 हमने कंप्लीट कर लिया है। Let's start with it. Consider the following events connected with India's struggle for independence and find the correct sequence of the events from the quotes given below. देखिए वही चल रहा है, अभी हम लोग लास्ट वीडियो में कर रहे थे। क्रोनोलॉजी चल रही है, तो क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। अब तो आपको रट गई होगी क्रोनोलॉजी भी। सो ठीक है, रोलेट 1920 में ही इनफैक्ट मान लीजिए। तो इसका आंसर होना चाहिए 3142। नहीं, कुछ तो अलग होगा। 31 रोलेट सत्याग्रह की बात हो रही है ना। हाँ, रोलेट सत्याग्रह पहले हुआ था, सॉरी। तो 31424 3124, तो ये 34121 है, 3124। ओके, तो एलिमिनेशन तो आपने अब देख ही लिया होगा, और वैसे भी बहुत बार अब हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। Arrange the following events in chronological order and select the correct answer from the quotes given below. Again, अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन 1927 में अपॉइंट हुआ था, इंडिया 28 में आया था। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। दांडी मार्च 1930 में हुई थी। फिरोज शाह मेहता जी की डेथ कब हुई थी? तो फिरोज शाह मेहता जी की डेथ हो गई थी बहुत पहले ही, बिफोर दिस, सो 1915 में। ठीक है, इन केस आपको ये नहीं पता है तो एलिमिनेशन लगा के देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं। तो 2 देन 1 एंड देन 3 ये आना चाहिए, 213। तो 213 इसमें है। अब हमें 4 के बारे में नहीं पता है, 4 कहीं भी हो सकता है। 213 इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2 के पहले आ गया है। 341 ये भी नहीं आएगा बिकॉज 213 वाला सीक्वेंस नहीं बन रहा है, और यहाँ पे 321 वाला सीक्वेंस बन रहा है। तो एलिमिनेशन हो रही है इसमें ईजिली। किसी किसी में नहीं भी होती है, बट यहाँ हो रही है, तो ईजिली अगर नहीं भी आता है तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, सो फिरोज शाह मेहता जो फाउंडर थे बॉम्बे क्रॉनिकल न्यूज़पेपर के और कांग्रेस लीडर के, ही डाइड ऑन 5 नवंबर 1915। जलियांवाला बाग में सेकर हुआ 13 अप्रैल को। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको पता है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फॉर्मेशन ऑफ नौजवान भारत सभा, देन फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, द दांडी मार्च एंड जलियांवाला बाग ट्रेजिडी। तो इसमें से जो नई आई है वो आई है फॉर्मेशन ऑफ नौजवान भारत सभा, जो कि 1926 में हुआ था। बाकी स्वराज पार्टी हमने अभी इन इक्वेशंस में डिस्कस किया, दांडी मार्च भी हमने डिस्कस किया, जलियांवाला बाग मैसेकर भी हमने डिस्कस किया। ओके, सो आंसर इसका हो जाए, इसमें जो नौजवान सभा भारत सभा है वो बनी थी 1926 में। देख लेते हैं, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923, नौजवान भारत सभा मार्च 1926, और दांडी मार्च 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक हुआ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा सही है। दादा भाई नेहरू बॉम्बे एसोसिएशन, लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल एट लाहौर, सत्यशोधक सभा ये ज्योतिबा फुले जी का था, ना कि बाल गंगाधर तिलक जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में पीरियड दिया है, लिस्ट 2 में इवेंट है। 1883 में, 1906 में, 1927 में, 1932 में। तो देखिए 1932 में तो कम्युनल अवार्ड आया, उसके बाद 1927 में फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन ऑफ, देखिए मुस्लिम लीग बना 1906 में। ओके, फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल
कॉन्फ्रेंस एट कोलकाता 1883 में भी हो सकता है, हाँ ये सही है। 1883 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है और 1927 में फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो 1883 में पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कलकत्ता में। जस्ट आफ्टर द कॉन्फ्रेंस इन 1884 सुरेंद्रनाथ बैनर्जी टूर्ड एक्सटेंसिवली इन नॉर्थ इंडिया। फिर मुस्लिम लीग 1906 में बनता है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन ये 1927 में होती है और 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया था। नेक्स्ट, पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट। पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट ये कब पास हुआ? तो ये पास होता है 1900 में। इन द ईयर 1900 पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट वाज पास्ड। So it was introduced by British Raj with the aim of limiting transfer of land ownership in Punjab province. In which of the following year almost the entire area of present Uttar Pradesh was separated from Bengal presidency and placed under Agra presidency. तो कौन से साल में ये किया गया था? ये किया गया था 1834 में, 1834 में। 1834 में जो एरिया है प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश का, उसको एक्वायर किया गया ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये पूरा एरिया पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में रखा गया, 1834 में इसको सेपरेट किया गया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में अंडर द आगरा प्रेसिडेंसी। द ब्रिटिश एंटर्ड इनटू झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द साइड ऑफ। झारखंड में घुसे थे पहली बार कहाँ से? तो झारखंड में पहली बार ये घुसे थे पलामू साइड से। एंटर्ड इनटू झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम पलामू, कब घुसे थे? 1772 में। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875। दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा, ये हुआ था 1857, 58, 59 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये क्या हो गया? 1 सेकेंड। सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने आनंद मठ लिखा और 1882 में। और सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बनते हैं पहले इंडियन टू सक्सीड इन इंडियन सिविल सर्विसेज। ये कब बनते हैं? ये बनते हैं 1863 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा, क्योंकि सबसे पहले इनमें से यही इवेंट हुआ था। नील दर्पण एक बंगाली ड्रामा है जो कि दीनबंधु मित्रा ने लिखा था 1858-59 एडी में। एट्रॉसिटीज़ जो चल रही थी इंडिगो प्लांटेशन ओनर्स की, दे हैज़ बीन क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन बने जिन्होंने क्वालिफाई किया इंडियन सिविल सर्विसेज को 1863 में। देन बंकिम चंद्र चटर्जी इन 1882 रोट आनंद मठ, द स्टोरी ऑफ विच इज़ बेस्ड ऑन द सन्यासी रिवोल्ट। इसकी स्टोरी किस पे बेस्ड थी? सन्यासी रिवोल्ट पे, 1763 से 1800 के बीच में। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की 8 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ री एस्टेब्लिशिंग द एंशियंट वैदिक रिलीजन इन प्योर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मॉडले मिंटो रिफॉर्म, साइमन कमीशन, देन चौरी चौरा इंसिडेंट एंड डांडी मार्च। तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म जो था वो कम्युनल इलेक्टोरेट्स लेकर आया था। साइमन कमीशन एक नेशन वाइड मूवमेंट हुआ था इसके अगेंस्ट। चौरी चौरा की वजह से नॉन कॉपरेशन विड्रॉ किया गया और डांडी मार्च में इलीगल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट देखा गया। लास्ट में कौन सा हुआ इनमें से? तो चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 1922 में, डांडी मार्च होता है 1930 में, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, कम्युनल अवार्ड 1932। तो यही सबसे लास्ट में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया, ये बंगाल गैजेट था, ये सही है। फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ, ये महात्मा गांधी जी थे। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ गदर मूवमेंट हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, टुंडीलत,
लॉर्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात कर रही है, और मिंटो उस टाइम नहीं थे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। Warren Hastings was the Governor General during the time of Pitt's India Act. Next, which of the following pair is not correctly matched? Lahore Proposal Fazlul Haq, Pirpur Report Raj Mohammad Mehdi, पीपल्स प्लान विनोबा भावे। देखिए पीपल्स प्लान जो थे वो ऑथर किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है। गांधीयन प्लान एस.एन. अग्रवाल, गांधीयन प्लान एस.एन. अग्रवाल। Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. Indian Council Act 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935 और Indian Independence Act 1947। अब ये पूछा जा रहा है कि ये किस पे बेस्ड है बेसिकली, तो देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट जो था 1909 में कौन सा आया था? मॉडलिमेंटो रिफॉर्म आया था। ठीक है। 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड आया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ओके, साइमन कमीशन एंड पीरपुर रिपोर्ट, सॉरी ओनली साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ जॉइंट इलेक्शन कमेटी। एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था ये माउंटबेटन प्लान था। ठीक है। सो इट इज़ ईजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सॉरी एक क्वेश्चन मिस हो गया कोई। द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वॉज स्टैब्लिश अंडर हुज लीडरशिप? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट किसके अंतर्गत रखा गया? डिपार्टमेंट स्टेट था सरदार पटेल की। नेक्स्ट, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ऑगस्ट डिक्लेरेशन, ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट डिक्लेरेशन देखिए मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को बोलते हैं। ऑगस्ट ऑफर जो था वो लिलिथको का था। ठीक है। देन ऑगस्ट रेजोल्यूशन महात्मा गांधी का था। डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना का था। नेक्स्ट, विच ऑफ मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 अगेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन ऑगस्ट ऑफ क्रिप्स प्रपोजल। उसके बाद वेवल प्लान। वेवल प्लान कब आया? 1945 में आया। उसके बाद ऑगस्ट ऑफर 1942 और क्रिप्स प्रपोजल 1940। लेट्स चेक सही है कि गलत है, देखते हैं एक बार। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया, क्रिप्स प्रपोजल 1942 में आता है। देन ऑगस्ट ऑफर 1940 का है और वेवल प्लान जो है 1945 का है। ठीक है, सही है। आई थिंक हमने कुछ गलत मैच किया था, लेट्स क्रॉस वेरीफाई। ओह आई एम सो सॉरी, ऑगस्ट ऑफर जो था इधर, एक सेकेंड, ऑगस्ट ऑफर 1940 का था। देन वेवल प्लान 1945 का था। क्रिप्स प्रपोजल जो है वो 1942 का था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था। अगेन ऑगस्ट ऑफर 1940, क्रिप्स प्रपोजल 1942, सीआर फॉर्मूला सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला मार्च 1944, वेवल प्लान 1945। The Deepavali declaration issued in the year 1929 was related to, तो दीपावली डिक्लेरेशन रिलेटेड था डोमिनियन स्टेटस से। ठीक, ये इशू किया था लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को, और इसका उस समय पूर्ण स्वराज की डिमांड की बात हो रही थी, और जो कि डिमांड किया भी गया था 1929 में ही। उससे पहले इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी ये दीपावली डिक्लेरेशन के तौर पे। Match list 1 with list 2 again. List 1 Butler Committee report, Hartog Committee report, Hunter Inquiry Committee report और मुदिमन Committee report। ठीक है, तो देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए जो आई थी वो थी हंटर कमेटी। गांधी जी टर्म्ड इट एज पेज आफ्टर पेज ऑफ थिनली डिस्गाइज्ड
ऑफिशियल वाइट वॉश। बटलर कमेटी अपॉइंट हुई थी 1927 में, जो भी रिलेशनशिप है बिटवीन इंडियन स्टेट्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको क्लैरिफाई करने के लिए। द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इन 1929 ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी एज एन auxiliary committee under the chairmanship of Sir Philip Joseph Hartog to inquire into the conditions of education, and मुदिमन कमेटी जो थी वो थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? तो महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी ओरिजिनली गुजराती लैंग्वेज में थी, एक सही है। सैडलर कमीशन एजुकेशन से एसोसिएटेड है। हिंदू कॉलेज कैलकाटा पहला इंस्टीट्यूशन है टू हेल्प इन स्प्रेडिंग द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। एंड लाला लाजपत राय वॉज नेवर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC, ये गलत है। लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट चुना गया था कैलकाटा सेशन, जो स्पेशल सेशन हुआ था INC का, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अगेन, सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कम्युनल अवार्ड कब दिया गया? 1932 में दिया गया। ऑल पार्टी कन्वेंशन होता है 1928 में, और पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन होता है 1929 में। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? तिलक्स होम रूल लीग, कामागाता मारू इंसिडेंट। देखिए, कामागाता मारू तो 1914 में हुआ था, उसके बाद गांधी जी आते हैं, उसके बाद होम रूल लीग होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए 2, 3, 1 डी। what is the correct sequence of the following events? August offer, INA trial। देखिए, अगस्त ऑफर 1940 का है, INA ट्रायल हुए थे 1945 में, क्विट इंडिया हुआ था 1942 में, और रॉयल इंडियन रेटिंग्स रिवोल्ट भी 1945 में ही 1946 में हुआ था। ओके, next is consider the following events in the history of independence movement of India and select correct chronological order। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922, होम रूल मूवमेंट 1916, क्विट इंडियन मूवमेंट 1942 और सिविल डिसोबीडियंस 1930। साइमन कमीशन 1927, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, देन मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आपके मिंटो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बेसिकली बोलते हैं इसको, बिकॉज मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये हो जाएगा, देखते हैं। साइमन कमीशन 1927, क्विट इंडिया मूवमेंट 42, फॉर्मेशन ऑफ INC 1885 एंड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। अगेन क्रिप्स मिशन आ गया। क्रिप्स मिशन 1942, गांधी इरविन पैक्ट 1931, साइमन कमीशन 1927 एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री 1947। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। Gandhi Irwin Agreement 1931, Pune Pact 1932, Declaration of Complete National Independence is 1929, Purn Swaraj, and partition of the country, I'm so sorry, ऊपर वाला देख लिया। Civil Disobedience Campaign जो है वो 1930 से शुरू हुई थी। Next, which of the following pairs are correctly matched? Theodore Back, Mohammedan Anglo-Oriental College, अलीगढ़, इल्बर्ट बिल रिपिन, फिरोज शाह मेहता INC, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग। तो देखिए, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग से रिलेटेड नहीं है, बाकी लोग हैं। थियोडर बैक ये पहले प्रिंसिपल थे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के। इल्बर्ट बिल जो था वो प्रेजेंट किया गया था बाय द लॉ मेंबर PC इल्बर्ट इन 1883 ड्यूरिंग द रिपन पीरियड। फिरोज शाह मेहता वॉज वन ऑफ द
फिरोज शाह मेहता वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ आईएनसी, बट सर बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो मुस्लिम लीग से एसोसिएटेड नहीं है। वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ज़रूर बने थे आईएनसी के 1887 के मद्रास सेशन में। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। स्वदेशी, होम रूल, नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस। तो स्वदेशी शुरू हुआ था 1905 में, होम रूल शुरू हुआ था बीजी तिलक के अंतर्गत 1916 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22 में और सिविल डिसोबीडियंस 1930 में। Which of the following movements led few women out from the seclusion of home? स्वदेशी, होम रूल, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। तो किस किस मूवमेंट में महिलाएं बाहर आके सामने खड़ी हुई थी? तो इट वॉज एन ऑल ऑफ द अबव। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन देखा गया। Then urban middle class women who had been restricted to their homes since centuries participated in the processions and agitation. इसके बाद उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया नेशनल मूवमेंट्स में, जैसे कि होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड अदर्स। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। नॉन कॉपरेशन, जलियांवाला बाग, गांधी चंपारण मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आई एम श्योर ये क्वेश्चन अब आपसे देखते ही सॉल्व हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 अगेन, होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग, देन नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनल लिबरेशन फ्रंट एंड स्वराज पार्टी। देखिए, होम रूल लीग जो है वो लोकमान्य तिलक, देन स्वराज पार्टी चितरंजन दास, नेशनलिस्ट पार्टी मे बी मदन मोहन मालवीय एंड तेज बहादुर सप्रू ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाया था। सर तेज बहादुर सप्रू पोजीशन जो इनकी थी वो थी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरेशन लिबरल फेडरेशन। केसी नियोगी मेंबर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। पीसी जोशी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड? सो ये हमने देख ही लिया है, ऊपर ही मैच कर लिया। सर तेज बहादुर सप्रू जो थे वो इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे, लॉयर, पॉलिटिशियन भी रहे, की फिगर रहे फॉर द इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, हेल्पिंग ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी इन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। केसी नियोगी ये इंडियन पॉलिटिशियन रहे हैं फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ही वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। पीसी जोशी वन ऑफ द अर्ली लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, ये पहले जनरल सेक्रेटरी भी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में इवेंट है, लिस्ट 2 में ईयर है। कमेंसमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट 1909, कांग्रेस लीग एग्रीमेंट 1916, कम्युनल अवार्ड 1932, डिलीवरेंस डे 1935 एंड 1939। तो देखिए ये क्वेश्चन भी अब आपसे इजीली हो जाना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है बिकॉज ये डेट्स हमने बहुत बार डिस्कस कर ली हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट जो हुआ था वो मॉर्लिमेंटो 1909 की वजह से हुआ। एग्रीमेंट जो हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में, लखनऊ पैक्ट बोला जाता है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे द प्रेसिडेंट वॉज आर.सी. मजूमदार। देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने डिक्लेयर किया था कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को। मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया, मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड 22 December 1939 एज द डिलीवरेंस डे आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स इन 1939। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बैटल ऑफ बक्सर 1764, सब्सिडियरी अलायंस 1863। देखिए सब्सिडियरी अलायंस 1863 में नहीं आई थी, सब्सिडियरी अलायंस आया था 1798 में। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1833, ओपनिंग ऑफ ट्रेड्स फॉर ब्रिटिश सिविलियंस एंड कंपनीज इन इंडिया 1813।
अरेंज द फॉलोइंग प्लान्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रिप्स प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान, वेवल प्लान. देखिए क्रिप्स प्लान 1942 का है, कैबिनेट मिशन प्लान 1945 का है 1945, सॉरी वेवल प्लान 1945 का है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का है, और माउंटबेटन प्लान 1947 का है. Read the following events connected with the national movement and find the correct chronological order of the events from the quotes given below. फिर से वही क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर सकते हैं. नेक्स्ट, ऑगस्ट ऑफर, कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन प्लान, वेवल प्लान, अगेन वी कैन स्किप. अब ये सिर्फ आपके देखने के लिए, जैसे ही आप देखें बस आपको दिमाग में एक बार सोचना है क्या आंसर है और तुरंत ही you'll get the answer. क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर, नेहरू रिपोर्ट एंड वेवल प्लान. देखिए नेहरू रिपोर्ट इसमें थोड़ा टाइम बाद आई है, याद कीजिए नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928 में आई थी. ठीक है, और क्रिप्स मिशन 1942, ऑगस्ट ऑफर 1940, देन वेवल प्लान 1945. अगेन वेवल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस, तो वेवल प्लान 1945 हो गया, शिमला कॉन्फ्रेंस भी 1945 हो गया 25 जून. देन नेवल म्यूटिनी होती है आपकी 18 फरवरी 1946 को स्टार्ट हो गई है, और आईएनए ट्रायल्स भी 46 में ही 45 से 46 के बीच में हुए थे. क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर, नेहरू रिपोर्ट, वेवल प्लान, अगेन सेम क्वेश्चन है. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 30, खिलाफत मूवमेंट 20, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. देन जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, चौरी चौरा 1922, चंपारण मूवमेंट 1917, मोपला रिबेलियन 1921. नेहरू रिपोर्ट 1928, सिविल डिसोबीडियंस 1930, पूना पैक्ट 1931 एंड पूना पैक्ट 1932 एंड गांधी इरविन पैक्ट 1931. नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग बाय कोड्स गिवन बिलो. सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944, वेवल प्लान 1945, माउंटबेटन प्लान 1947, कैबिनेट मिशन प्लान 1946. Which year Wavell plan was presented? 1945. With reference to colonial period of Indian history, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. MacDonald, Doctrine of Lapse, अच्छा ओके, पर्सन और इवेंट्स के साथ हमें देखना है. तो मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड लेकर आए थे, लिनलिथ को अगस्त ऑफर के टाइम पे थे, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के टाइम पे थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो डायरकी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. एक्ट ऑफ 1919, एनफोर्समेंट ऑफ डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंस. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज complete event and occasion, complete independence resolution for Congress, then Purn Swaraj Day, Dandi March and second round table conference. ठीक है, तो complete independence 31st December 1929, resolution of Congress Purn Swaraj Day 26 January 1930, Dandi March 12 March 1930, and second round table conference 7 September to 1 December 1931. So these were 200 questions. हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 201 से, एंड सून वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा इसी का, मिसलेनियस के अलावा, और जिसमें हम मैगजीन्स और बुक्स वगैरह देखेंगे, और लास्ट चैप्टर हमारा रहेगा आर्ट एंड कल्चर का. ठीक है, टिल देन आप रिवाइज करते रहिए. इसमें सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर टोन पे ही थे. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर सेम ही रहे तो वो क्वेश्चन हम स्किप करते जाएंगे. ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, and please take care. Jai Hind, Jai Bharat.